अच्छा बच्चों, क्लास 9 केमिस्ट्री, ठीक है ना। हमारी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था, ऐसा ही है ना। कुछ रह तो नहीं गया था चैप्टर 1 में न्यूमेरिकल के अलावा, है ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल इसकी सॉल्व करेंगे। पहले हम एग्जाम्पल्स कवर करते हैं, ठीक है, देन फिर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे, यानी को उसके जो आखिर में सवाल आता है। चैप्टर हमारा चल रहा है 1, ठीक हो गया। क्लास हमारी है 9 केमिस्ट्री, ठीक हो गया। अब देखो, हमारा पैरेलल न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.1 पेज नंबर 17 के ऊपर। 1.1, ठीक है। क्या कह रहा है ये? इफ एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, ठीक है ना, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन बोले या फिर वो एटॉमिक नंबर बोले, बात एक ही है, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं पहले भी। ये आपको कह रहा है 11, साथ में क्या कह रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम डिनोट करते हैं Z से। ये आपको 11 दे रहा है, ठीक हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ये आपको दे रहा है कितना? 12। पूछ क्या रहा है? फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ठीक है ना। वो हमने पहले मेंशन कर दिया है। एटॉमिक नंबर पूछ रहा है वो, और एटॉमिक मास जिसको हम कैपिटल A से हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं बता ही चुका हूँ शुरू के अंदर कि एटॉमिक नंबर जो है वो आपका 11 है, सही है। एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका कितना है? 11 है। एटॉमिक मास का फार्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 है। तो एटॉमिक मास आपका आ गया कितना? 23, ठीक हो गया। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 1.2 है। कोई अगर बात अगर समझ में ना आए तो मुझसे दोबारा पूछ लेना। एग्जाम्पल आपकी है 1.2। यहाँ पर भी हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। How many numbers of proton? Number of protons and neutrons are there in an atom having A 40 है और Z आपका, भाई देखो Z आपको दे रहा है 20, तो ये आपको एटॉमिक नंबर दे रहा है ना, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वो खुद ही दे रहा है, ठीक है ना। और एटॉमिक मास A आपको दे रहा है 40, ठीक है। पूछा क्या है इसने? नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रहा है वो, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन ये पूछा है इसने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये पूछा है, ठीक है। अब हमें पता है, मैं यहाँ कर रहा हूँ कि since
नंबर ऑफ प्रोटॉन वही आपका एटॉमिक नंबर होता है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी Z ये आपका कितना है 20 है, ठीक है। Z से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए एटॉमिक मास का फार्मूला क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें मालूम करना है, Z को उधर ले जाओ, N इक्वल्स टू A माइनस Z। A आपके पास क्या है 40 है, Z आपके पास कितना है 20 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20 आ गया, ठीक है। कोई मसला है यहाँ पर बच्चों? नहीं है कोई मसला? ठीक है, आगे चलूँ भाई। आगे जो सवालात हैं मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास का सवाल है, ठीक है ना। बिठा दूँ इसको मैं, कर लो इसको, कॉपी कर लो या फिर तस्वीर खींचो इसकी। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास इसने मालूम करने के लिए कहा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1.3 है। सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे हम। कह रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, HNO3। तो हम पहले लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ H, ये 1H AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ N नाइट्रोजन, ये 14 AMU होता है। एटॉमिक मास ऑफ O ऑक्सीजन, ये आपका कितना होता है 16 AMU होता है, ठीक हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल M लिखते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास के लिए हम स्मॉल m कैपिटल M इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, इनको HNO3 है ना, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 पूछ रहा है वो, HNO3। अब देखो कैसे करना है इसको। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 है, प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14 है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 है। अब इसको मल्टीप्लाई करा दो इस 3 से, ये जो ऑक्सीजन के O के फुट में 3 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, ठीक हो गया। तो बाकी इसको आप कैलकुलेट करो बेटा। कितना हो गया ये 63 AMU, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? कोई मसला यहाँ पर?
ऑनलाइन जो देख रहे हैं बच्चे, को मसला तो नहीं है? नहीं है कोई मसला? क्लियर ना बात? समझ में आ रही है ना बात सारी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फार्मूला मास, एग्जाम्पल नंबर 1.4 है ये, पेज नंबर 18 पर है ये, ठीक है। एग्जाम्पल 1.4 सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कैलकुलेट फार्मूला मास ऑफ Al2 फार्मूला मास ये मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास ये दोनों का तरीका एक ही है। फ़र्क क्या है दोनों के अंदर? देखो, जब अगर कोई कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर मैंने शायद लास्ट टाइम क्लास में बताई थी ये बात कि अगर नॉन मेटल्स आपस में मिलकर कोई कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आपका कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा, नॉन मेटल। और अगर मेटल उसके अंदर कोई मौजूद है, ठीक है ना, तो आपका वो आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो कोवेलेंट कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर मास का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो टर्म इस्तेमाल करते हैं हम कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, वो मॉलिक्यूलर मास। कोवेलेंट कंपाउंड का अगर हमें मास निकालना हो तो हम उसको मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। और अगर आयनिक कंपाउंड है जिसके अंदर मेटल मौजूद है, अब कैसे पता लगेगा? उसके नाम में यम आ रहा होगा, आखिर में यूएम आ रहा होगा, यम, यूएम। जैसे कि सोडियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसमें देखो मौजूद है, ठीक है ना, तो ये मेटल है। पोटेशियम, ठीक है। तो जब भी यम आ रहा होगा तो वहाँ पर आप जो मास निकालोगे वो कहलाएगा फार्मूला मास। लेकिन बहरहाल तरीक़ेकार उसका एक ही है, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास ये होता है आपका 26.98 AMU। सल्फर का होता है 32 AMU। ऑक्सीजन का अभी ऊपर हमने इस्तेमाल किया है 16 AMU, ठीक है। तो फार्मूला मास ऑफ तरीक़ेकार वही है पूरा, ठीक है। एल्यूमिनियम में कितना है 26.98। अब देखो एल्यूमिनियम के साथ 2 मौजूद है फुट में, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस सल्फ़र 32 है, लेकिन ये 32 जो है 3 से सल्फ़र जो है 3 सल्फ़र के फुट में 3 मौजूद है, होल ब्रैकेट है ना, होल ब्रैकेट में 3 लगा हुआ है, इसका मतलब ये 3 जो है फुट में ही है, एस के नीचे भी और 4 में भी है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसको। देन फिर ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन में यहाँ पर 4 भी है और 3 भी है। ऑक्सीजन का कितना है 16 है, ठीक है। देन इसको आप कैलकुलेट कर लो सबको। तो ये क्या आ जाएगा कैलकुलेटर होकर
ये आपका आ जाएगा 341.96। ठीक है, तो ये आ गया आपका फार्मूला मास ऑफ ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो मसला यहाँ पर देन हम इसके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो देख लेते हैं ज़रा कि वहाँ पर क्या है। बिठा दूँ इसको। एक्सरसाइज के अंदर आपको दे रहे हैं वो पेज नंबर 32 पर क्वेश्चन नंबर 2 है फार्मूला मास और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना। कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ द फॉलोइंग। 4 कंपाउंड आपको दे रहा है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 2, पेज आपका चल रहा है यहाँ पर 32। ठीक हो गया। हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। मास ऑफ पहले हम करेंगे O3। ठीक है, तो एटॉमिक मास कितना होता है भाई एल्यूमिनियम का? एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 26। कितना था? 26.98। इसको हम 27 भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है यहाँ पर। ठीक है, देन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU। तो फॉर्मूला मास ऑफ Al2O3 इक्वल्स टू 27 इंटू कितना है 2 है, इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करा दो, प्लस 16 इंटू 3। इसको कैलकुलेट कर लो कितना है ये। वन 102। AMU। ठीक है, अच्छा जी। दूसरा क्या है आपका? मैग्नीशियम क्लोराइड। ये पहला था। ठीक है, दूसरा है आपका मास ऑफ MgCl2 Cl2। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ Mg मैग्नीशियम का कितना होता है? ये होता है
24 AMU। ठीक है, क्लोरीन 35 होता है। ठीक है, बस कर लो इसको। फार्मूला मास ऑफ MgCl2 इक्वल्स टू 24 प्लस 35 इंटू 2। कैलकुलेट कर लो इसको आपस में। ट्वेंटी फोर ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड। फार्मूला मास ऑफ NaCl। ठीक है ना, तो एटॉमिक मास ऑफ Na यानी सोडियम कितना होता है बेटा? ये 23 AMU। और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन ये अभी लिखा है पीछे 35। ठीक हो गया, AMU। देन थर्टी 23 प्लस 35, तो कितना हो जाएगा भाई? ये 58 AMU। ठीक हो गया। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है? KNO3। मास ऑफ KNO3 ये आपको मालूम करना। ठीक हो गया। तो एटॉमिक मास ऑफ K पोटेशियम AMU। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 AMU। एंड ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 AMU। ठीक हो गया। देन फार्मूला मास ऑफ KNO3 इक्वल्स टू 39 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के फुट में 3 मौजूद है। ठीक है ना। देन इसको आप कैलकुलेट कर लो। वन 101 KNO3 101 AMU एटॉमिक मास यूनिट।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक बच्चों? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको मिटा देता हूँ मैं, सही है? मिटा दो, तस्वीर खींच लो इसकी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है, तरीक़ाकार वही है बच्चों। ठीक है, पेज नंबर वही है, 32 है। पहला क्या है? इथाइल अल्कोहल C2 molecular mass of C2H5OH। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ C कार्बन कितना होता है इसका? 12 होता है। ठीक हो गया, AMU। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ये 1 AMU। ठीक हो गया। एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ये 16 होता है AMU। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास देखो, कार्बन के साथ 2 लगा हुआ है, 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन 6 है, 5 यहाँ पर, 1 ये रहा, तो 6 लगेगा, 6 मल्टीप्लाई होगा, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 16। देन इसको आप क्या कर लो, ऐड कर लो, आप सॉल्व कर लो। $46। ठीक हो गया, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट इसका क्या है? H2O वाटर। ठीक है, एटॉमिक मास वन AMU हाइड्रोजन का 1 होता है ना। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ये 16 होता है। ठीक है, तो सिंपल है ये, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, हाइड्रोजन का 1 है, 2 H के साथ लगा हुआ है, प्लस का 16, तो ये आपका हो जाएगा 18। कितना हो गया ये? 18 AMU। ठीक हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, NH3 अमोनिया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना था, ये 14 था, ठीक है ना, ये हम पीछे कर चुके हैं, सॉरी 20, हाँ 14 था, 14 AMU। और हाइड्रोजन का आपको पता है 1 होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 ये बच्चों हो जाएगा 14 प्लस 1 इंटू हाइड्रोजन के साथ 3 लगा हुआ है, तो मॉलिक्यूलर मास AMU, ठीक हो गया। बस ये करना है, इसके अंदर लास्ट इसका पार्ट कर देते हैं, इसका आखिरी पार्ट जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑफ CO2, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ C कार्बन ये 12 होता है AMU, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ये आपको पता है 16 AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ट्वेल्व प्लस 16 इंटू 2, 16 के साथ क्या लगा हुआ है 2 लगा हुआ है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 12, ठीक है ना, ये 44 हो जाएगा। ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये हो जाएगा 44 AMU। यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट होगा, ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है बैलेंस इक्वेशन, और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो।